जाते हैं कि हम दोबारा इसको हम कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनका इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के पीछे इनकम की कोई लालच नहीं होती। ऑटोनोमस के पीछे गवर्नमेंट को कोई आसरा उम्मीद नहीं होती कि यहाँ से कोई इनकम होगी। वो एक वेलफेयर इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। लेकिन वो कर रही है, रोड्स बना रही है, प्रोजेक्ट्स ले रही है, सीपेक बना रही है, अपना एक जो है हॉस्पिटल्स बना रही है, हॉस्पिटल को फंडिंग कर रही है, और यूनिवर्सिटीज बना रही है, स्कॉलरशिप दे रही है। वो क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। उसके अगेंस्ट उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा, एक पेरेंट इनकम नहीं आ रही। हाँ, आगे जाके आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं, उसका इम्पेक्ट आएगा। उसका इम्पेक्ट आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सूरत में, उसको पैसा नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर रोड बन रहे, बिजली, गैस, इस तरह की सहूलियत गवर्नमेंट देती है, तो कहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर काउंट होती है, वो आपकी जीडीपी के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा नहीं। लेकिन ये क्या कि उससे कोई डायरेक्ट इनकम नहीं आ रही, डायरेक्ट अर्निंग जनरेट नहीं हो रही होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर किसी प्रोडक्ट का या किसी सेक्टर की डेवलपमेंट होती है, जैसे कि मेडिकल इंडस्ट्री है ना आजकल, कोरोना के किट्स हो गई, वेंटिलेटर्स हो गए, उनकी कंजप्शन बढ़ रही है। तो बहुत सारी कंपनी क्या कर रही है? स्पेंडिंग कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है किट्स बनाने के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। यानी इकोनॉमी के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की जब डिमांड में राइज होती है तो वो प्रोडक्शन कर रही है और इन्वेस्टमेंट। वो जो किट्स हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो खुद ही बन रहे हैं, मंत्र पढ़ने से बन रहे हैं? नहीं, उनके लिए भारी इन्वेस्टमेंट होती है, लोगों को हायर किया हुआ होता है, बिल्डिंग्स बनाई होती है, प्लांट्स लिए होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट या इनकम ड्रिविंग ड्रिवन इन्वेस्टमेंट। यानी जब आपको लगे कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी प्रोडक्शन की डिमांड या इकोनॉमी के अंदर डिमांड राइज हो रही है, तो उसको कैच करने के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, या आप इनकम को मजीद हासिल करने के लिए, आपकी अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसको कौन सी इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फिर हम आते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। अब मैं देख लूं कि बाकी रहता कितना है, तो उसको हम फिर नेक्स्ट उसके अंदर कर लेंगे। 6 मिनट हम बाकी इसमें बात कर लेंगे। अच्छा देखिए, इन्वेस्टमेंट फंक्शन जिस तरह सेविंग का एक फंक्शन था, वो किसके बराबर आ रहा था, या कौन सी चीजें इसको इम्पेक्ट कर रही थी, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट को भी बहुत सारी चीजें होती जो कि इन्फ्लुएंस कर रही होती। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आपने पैसा लगाया, किसी बैंक को दिया, कहीं लोन दिया, फिक्स डिपॉजिट पे रखा, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6% है, 8% है, 10 है, 12 है, 14 है, कितना है? ठीक है, 15 है, 20 है, 25 है, कितना है? ठीक है। तो क्या डिपेंड करता है? इंटरेस्ट रेट के ऊपर। देखिए, मेरी इनकम है 30,000। अब मुझे अगर इन्वेस्टमेंट का ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है जो कि बताती है यार इसमें रिटर्न अच्छा होगा, इंटरेस्ट इसका अच्छा होगा, तो मैं क्या करूँगा? अपनी कंजप्शन कम कर दूंगा और उस इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा लगा दूंगा। जैसे कि मैंने शुरू में एक शॉप की दुकान एग्जांपल दी थी। क्या बंदा क्या सोचता है कि इसको लगा दें, वहीं से कोई ना कोई आपको इनकम या आउटपुट आती रहेगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न आपके पास एक अच्छा खासा आ रहा है, वो इनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन को, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, ठीक है। और उसके बाद लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी रिस्क। मैं यार पैसा लगाऊं तो सही, इन्वेस्ट करूं तो सही, लेकिन रिटर्न रिटर्न की क्या गारंटी है? कौन उठाएगा जिम्मेदारी? मार्केट कंडीशंस स्टेबल होंगी या नहीं? देखिए,
बहुत सारी इंडस्ट्रीज वो होती हैं, उनको वो एक टर्म यूज होता है वोलेटाइल, वोलेटिलिटी। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर। नहीं पढ़ा होगा तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा या अपने सर से पूछ लीजिएगा। वॉलेटिलिटी में ये होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके कस्टमर्स कहीं से कहीं चले जाएं, आपके एम्प्लॉयज कहीं से कहीं चले जाएं, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो कहीं से कहीं चले जाएं, आपके कॉम्पिटिटर्स कहाँ से कोई कहाँ से आ जाए, कौन सा कॉम्पिटिटर कौन सी स्ट्रेटजी लाए, कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी या प्राइसिंग मॉडल लेके आए जो आपकी बिजनेस की या जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है जिस चीज के अंदर, जिस प्रोडक्ट के अंदर, जिस सेक्टर के अंदर, उसको इन्फ्लुएंस करे। ठीक है। तो क्या होता है, मिसाल के तौर पर आप कपड़े बेच रहे हैं ना, और आपको यकीन है कि इस गांव के अंदर या इस एरिया के अंदर मेरे कपड़े बिकेंगे और अच्छे से बिकेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और आप फिर लग के इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपको लगे कि यार मैं इन्वेस्ट भी करूंगा, पता नहीं पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कस्टमर्स आएंगे नहीं आएंगे, जब डाउट आ जाता है तो बंदा इन्वेस्ट करना छोड़ देता है। ये बात जो है ना, हम इंडिविजुअल से लेकर मैक्रो लेवल तक चली जाती है, गवर्नमेंट लेवल तक, नेशनल लेवल तक, बड़ी बड़ी कंपनीज की लेवल तक चली जाती है। वो भी ये सोचती है कि यार मिसाल के तौर पर कोई कंपनी जो है ना फलस्तीन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगी, उसको पता ही नहीं है कि कब क्या होने वाला है। ठीक है। और उसके बाद जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, यानी पॉलिटिकल सपोर्ट है नहीं है कंपनीज को या इन्वेस्टर्स को। देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी इलाके के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट होती है या कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो गवर्नमेंट को जरूर देखता है कि गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टर को सपोर्ट करती है या नहीं। ठीक है। सपोर्ट कैसे करेगी, वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिलीफ देंगी, उनको एक अच्छा माहौल देंगी, उनके यहाँ जो है ना भत्ते नहीं जाएंगी, भत्ते की पर्चा नहीं जाएंगी, और वो आराम से अपना कारोबार कर पाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यानी पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो कितना सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं या लूटते हैं, सीधी बात है, दो चीजें हैं। ठीक है। सब्सिडीज देती है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, सही है। और उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन ग्रोथ कभी आप लोगों ने सुनी है? यस सर। क्या होती है? सर आबादी का बढ़ना सर। आबादी का बढ़ना, जितनी ज्यादा आबादी होगी उनका प्रोडक्ट उतने ज्यादा नहीं सेल नहीं होने नहीं की नहीं नहीं, चांस। बढ़ना नहीं है। आबादी के अंदर तगयुर। आबादी देखें, ग्रोथ का जो वर्ड है ना उसमें नेगेटिविटी भी है पॉजिटिविटी भी है। ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट चेंज। आपकी पॉजिटिव हो सकती है। ग्रोथ की जो अपनी डेफिनेशन है ना वो चेंजेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस। जैसे कि जीडीपी में हम बोलते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पॉजिटिव ग्रोथ है या इतना % ग्रोथ है। नेगेटिव भी होती है कभी कभार। अब अभी आजकल तो बहुत नेगेटिव चल रही है बहुत सारे ममालिक की, कोविड की वजह से। तो ऐसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ भी नेगेटिव चलती है। जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वो तो बच्चे पैदा ही नहीं करते, उनके पास तो हमारे बच्चे जाते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बच्चे जाते हैं, वहां पर जाके जो है ना काम करते हैं, लेबर ये वो। तो वहां पर उनकी जो अपनी ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है। ग्रोथ रेट समझते हैं पॉपुलेशन की? देखिए वो, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कोई 1000 के साथ उसको डिवाइड किया जाता है, और इस तरह कोई कोई फार्मूला है, वो आप पढ़ लीजिएगा। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स सर है खवानदगी। कंसेप्ट है। तो वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर नेगेटिव है। तो वो इसी वजह से हमारे लोगों को वो क्या कर रहे हैं, उनको वीजा दे रहे हैं, उनको जो है ना अपना सिटीजनशिप दे रहे हैं, उनको नेशनलिटी दे रहे हैं। किस चीज़ के लिए? ताकि उनके पास आगे उनकी जो कौमें वो जिंदा तो हों, क्योंकि उनकी अपनी कौमें तो मुर्दा हो चुकी हैं, एक एक बच्चा भी मुश्किल से पैदा कर रही हैं। तो उस गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि एक पॉपुलेशन के अंदर या एक इकोनॉमी को रन करने के लिए पॉपुलेशन का होना लाजमी है। क्योंकि कंजप्शन कौन करता है?
पॉपुलेशन करती है ना, मलाइक तो नहीं आके करेंगे ना, पॉपुलेशन करती है सर। जिन भूत तो आगे नहीं करेंगे ना, आपकी चीजें नहीं खाएंगे ना। कौन खाएंगे? हम लोग खाएंगे, या जो लोग हैं, इंसान। क्या होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ मायने रखती है, लेकिन ऐसी भी नहीं हो जिस तरह हम सिंधी में बोलते हैं ना, कुत्ती आई पई है। तो जिस तरह कुत्ती के 5-5 10-10 बच्चे हो जाते हैं, तो सर नॉर्मल। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनका कहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है? 5 इंडिया में सर, हाँ, मुंबई में। इंडिया में ज्यादा है। सही है, पाकिस्तान में भी ज्यादा है। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो 7% चला जा रहा है। 7%, 5% हर साल इतना बढ़ रहा है। तो अगले 5-6 सालों में ये डबल होने वाला है। पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा मसला होने को जा रहा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों मायने रखती है? देखिए, इतनी भी ना हो कि वो बढ़ते जाएं और वो कोई कंजप्शन करे ही ना, क्योंकि उसके लिए फिर लाजमी है कि उनकी इनकम भी बढ़ाई जाए और उनको इनकम के रोजगार के मौके फराहम किए जाएं, ताकि वो कंज्यूम करने की सलाहियत रखें, परचेजिंग पावर हो। ऐसा ना कि सारे गरीब फकीर गले पड़ जाएं। तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो इक्विलिब्रियम वाला हो, जिस तरह हमने पहले इक्विलिब्रियम पढ़ा ना, तवाजुन, हर चीज में तवाजुन लाजमी है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। जो कैपिटल गुड्स होते हैं, क्या होते हैं? मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, या जो बड़े बड़े चीजें होती हैं, उनकी जो चीजें, या वो जो प्रोडक्ट्स हैं, या जो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या जो इक्विपमेंट्स हैं, उसी का लाजमी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मेरे पास एक कंप्यूटर है, ये एक कैपिटल गुड है, अवेलेबल है। इस पे कोई भी बंदा हायर करके किसी को जो है ना सैलरी देके और ग्राफिक डिजाइनिंग का काम ले सकता हूँ। समझ में आ रहा है? यानी कैपिटल गुड्स या ऐसी मशीनरी आपके पास पड़ी है, अवेलेबल है, और उनको आपने यूज करना है। उनको यूज करने में आसानी कब होगी? जब वो अवेलेबल होंगी एक तो, और उसके बाद उनको हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो यानी जो स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स हैं वो आपके पास है या नहीं है। मिसाल के तौर पर यार, मेरी सिलाई की मशीन पड़ी है और वैसे ही पड़ी है, तो क्यों ना मैं किसी बंदे को रखूं, दर्जी को रखूं, उसको सैलरी दूं, कपड़े वपड़े लेके आऊं और उसको चलाऊं, उसके अंदर इन्वेस्ट करूं और उससे कमाऊं। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास चीजें अवेलेबल हैं या नहीं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, तो आप उस हिसाब से सोचते हैं और इस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं यार इनकम तो है लेकिन मशीन लेनी पड़ेगी और कमरा जो है ना मुख्तस करना पड़ेगा, तो फिर आपकी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट पैटर्न पे, या जो आपकी थिंकिंग है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, वो थोड़ी चेंज होती है, वो मुतासर होती है। फिर आप ये प्रेफर करते हैं कि ये पैसे ऐसे ही पड़े रहे या इसको कंजप्शन में ही कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, और उसके बाद नेसेसिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। न्यू प्रोडक्ट्स का कितनी जरूरत है? आप देखें, हर कंपनी ये सोचती है कि कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट लेके आए किसी भी मार्केट के अंदर। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, आजकल जो हमारी नीड है वो क्या है? मैंने कुछ चीजें बनाई थी ना, के ऊपर वर्किंग करी थी, तो कुछ चीजें बनाई थी। अपना एक शू आता है जो कि मॉर्निंग वॉक करते हैं कुछ लोग, तो मीटर काउंटर या फुट काउंटर, आजकल तो गूगल वॉच और इधर उधर की चीजें आ गई हैं। लेकिन छोटी सी चीज, छोटी सी बंदा डिवाइस बना के, या जो शूज है, जो सुबह वाले, उसको क्या बोलते हैं आप लोग यार, उनका एक अलग नाम है, जॉगर या इस तरह का, जॉगिंग शूज सर। एग्जैक्टली, जॉगिंग शूज। जॉगिंग शूज भी कहते हैं। उनके अंदर हम एक छोटी सी चिप लगा सकते हैं, एक छोटी सी वॉच लगा सकते हैं, जो कि बताए कि कितने फुट आपने जो है वॉकिंग करी है। तो एक डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा कि मैं डेली कितनी वॉकिंग कर सकता हूँ, मॉर्निंग वॉक। तो इस तरह की, मतलब हमने ये देखना होगा कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में इस प्रोडक्ट की जरूरत है भी या नहीं। ठीक है,
तो वो इन्वेस्टर जो है ना वो सोचेगा, वो वर्किंग करता है, ऐसे नहीं है। जो भी आप किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी मार्केट के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करी जाती है, या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, उसकी वायबिलिटी देखी जाती है कि वो रीजनेबल है या नहीं। इसमें जो हम इतने पैसे लगाएंगे तो उसमें से कोई आउटकम आएगा या नहीं आएगा, सही। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि लेवल ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टर्स। जैसे कि ये देखा जाता है कि एक बंदे की, या इन्वेस्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर, या जो कंज्यूमर्स हैं, या जो हाउस होल्ड्स हैं, कंज्यूमर्स को रखें दूर, हाउस होल्ड्स हैं, उनकी इनकम लेवल कितनी है। भाई इनकम लेवल अगर अच्छी होगी तो इन्वेस्ट करेंगे, अगर इनकम लेवल कम होगी और सारी कंजप्शन के अंदर ही चली जाती है तो फिर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। रिजल्ट क्या निकलेगा कि इन्वेस्टमेंट का जो एक पैटर्न है या इन्वेस्टमेंट का एक ट्रेंड है इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर, वो मुतासर होगा, सही है। तो लेवल ऑफ इनकम जो है इन्फ्लुएंस करती है किस चीज को, इन्वेस्टमेंट फंक्शन को, सही है। फिर कंज्यूमर डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड और आपकी न्यू प्रोडक्ट, ये थोड़े अलग है लेकिन मिलते जुलते हैं। कंज्यूमर डिमांड में ये है कि जो चीज आप, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी कि मैं सिलाई करना चाहता हूँ, मेरे पास मशीन भी अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास कंज्यूमर है या नहीं, ठीक है। कंज्यूमर की डिमांड क्या है, या कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर मैं कोई नोवेल्टी लेके आना चाह रहा हूँ, तो उसकी कोई एडिशनल फीचर्स लगाना चाहता हूँ, तो वो कंज्यूमर उसको डिमांड करेंगे या नहीं, या उनकी परचेसिंग पावर है या नहीं, ये भी देखा जाता है। ऐसा नहीं कि आपने अपनी तरफ से प्रोडक्ट्स बना के बेचना शुरू कर दिए, इतनी भारी इन्वेस्टमेंट भी कर दी, और नतीजा ये निकला कि आपकी प्रोडक्ट के लिए कोई डिमांड ही नहीं है, आपकी प्रोडक्ट को कोई परचेज करने वाला है ही नहीं। परचेज करने वाला कब होगा, जब उसके पास पैसा होगा, इनकम होगी। फिर ये होता है कि पॉलिसी ऑफ द स्टेट क्या होती है, कि वो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है या नहीं करती। देखिए हमारे यहाँ पॉलिसी वीक है, ये अभी जाके पॉलिसी बनी है इन्वेस्टमेंट की ना। जैसे कि डिजीज के लिए यूथ लोन प्रोग्राम है, नवाज शरीफ ने इंट्रोड्यूस किया। पहले क्या होता था, रोजगार प्रोग्राम नहीं, वो था गुजारा लोन्स और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, और इस तरह की चीजें थी ना। तो कुछ चीजें चेंज हुई, और शुरू में भी रहे, लेकिन मुझे याद नहीं कि जरदारी के गवर्नमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट का कोई इम्पेटस या इन्वेस्टमेंट की कोई मूवमेंट चलाई गई हो। नवाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया, उसने कोई कर्ज अफना और इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस कराई थी, और फिर इमरान खान ने उस पर बहुत अच्छा काम किया, और अल्लाह जाने कि वो काम कर रहा है या नहीं। उसकी जो स्कीम है यूथ लोन स्कीम, वो अगर काम कर लेती है तो उसका इम्पैक्ट वो आएगा। इससे क्या कमा रहे हैं, वो कैसे कमाएंगे इससे, वो तो यूथ को दे रहे हैं ना, सिखा रहे हैं और उस पर पैसा लगा रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल आपने कहा ना। लेकिन यूथ को के लिए दे रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहा है, लोन दे रहा है। ये पॉलिसी ऑफ द स्टेट है, यानी वो इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कर रही है। इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, नई नई कंपनीज खुलेंगी, नए नए स्टार्टअप खुलेंगे, और लोगों को रोजगार मिलेगा और कंजप्शन बढ़ेगी। देखें इन्वेस्टमेंट जैसे ही होगी, मिसाल के तौर पर उसने मुझे दे दिए 5 लाख, मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा रूम परचेज करूंगा और कुछ लैपटॉप परचेज कर दिए, लोगों को हायर कर दिया, सही है। हुआ क्या, इकोनॉमी बेहतर हुई। एग्जैक्टली इकोनॉमी के अंदर चाहे वो बिजनेस चले भी ना भी चले, लेकिन जो दीगर फैक्टर था प्रोडक्शन है ना, देखिए 4 फैक्टर्स है ना, मैंने नहीं किया, मेरा लॉस हुआ, नो इशू। लेकिन जितने मैंने रूम लिया उसको किराया मैंने दे दिया, उसके बाद इनकम आ गई। लेकिन सर और हमारे यहाँ पे ऐसा है ना कि इन चीज़ों को इतनी वैल्यू नहीं देते, तो सीखने के बाद लोग अदर कंट्री में जाके ये काम करते हैं। दोबारा बोलिएगा। सर मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में इन चीज़ों को है ना, कोई भी सर्विस के काम को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता, तो फिर हमारे वाले क्या करते हैं कि मुल्क को छोड़ के बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो उससे तो मुल्क को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, नुकसान होगा बल्कि। तो फिर ये यूथ पे नुकसान क्यों नहीं होगा, लगा। अगर बाहर भी जाएगा तो वो हाँ बाहर देख कमाकर तो इन्वायरमेंट नहीं देती पाकिस्तान की में शक्ल में आ लाएगा। जाते हैं।
स्टेट रेमिटेंस की शक्ल में आ जाते हैं। रेमिटेंस की शक्ल में पाकिस्तान को भी फायदा होगा। जैसे अभी भी एक नया अकाउंट बनाया है स्टेट बैंक में। देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं, एक तो आवाज कम आ रही मुझे। मैं जहाँ तक नहीं समझाऊं कि आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ना, लोगों को अच्छा माहौल नहीं देती या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं देती, जिसकी वजह से लोग बाहर जाते हैं, ओवरसीज। ऐसा ही कहना चाह रहे हैं? यस सर, सर यही फिर कहना चाह रहा है मुस्तफा भाई। वो अपना काम फिर वो बाहर सर्विस देने के लिए जाते हैं, पाकिस्तान में कोई बिजनेस जनरेट नहीं करते। एग्जैक्टली, वो है उस चीज का है इम्पेक्ट। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से कोई पॉलिसी बनाई थी ना सर इन लोगों ने? जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से कोई पॉलिसी बनाई थी जिससे इन्वेस्टर्स बाहर चले जाते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते शायद। यार देखिए, पाकिस्तान में माहौल नहीं दिया जाता ना लोगों को, इनकरेज इतना नहीं किया जाता। अब देखिए कितने मसाइल हैं, खास तौर पे आप देखिए कराची के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको बिजली के मसाइल, गैस के मसाइल, एनर्जी के मसाइल, और बहुत सारे इश्यूज हैं। क्योंकि जब देखिए इन्वेस्टमेंट जो है ना, या जो पैसा है ना, वो एक नाजुक इंसान है। क्या है वो? इन्वेस्टर या पैसा या बिजनेस एक नाजुक, ज़ईफ, कमजोर इंसान है। इसके लिए आपने एक बहुत अच्छा सेटअप देना होता है, उसको इनकरेज करने के लिए, उसको एम्पावर करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए। जिस तरह आप लोग कहते हैं ना कि फिली ऑफ कैपिटल, आपने पढ़ा है? नहीं सर। कैपिटल इज कुवर्ड। नहीं सर, आज सुन रहे हैं। या फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा है? खैर, तो देखिए उसमें क्या होता है कि पैसे की जहाँ जो कैपिटल है, या जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होता है, या जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए ये कहा जाता है कि वो खौफजदा होते हैं। जाहिर सी बात है यार, आप खुद बताएं ना, आप भी अगर कोई 5 रुपए भी किसी को देंगे तो 1000 मर्तबा तो सोचेंगे, क्योंकि पैसा चीज ही ऐसी है, वो निकाला नहीं जा सकता। तो ठीक है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हमारे बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो मजबूरन बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके बिजनेस भी करते हैं। अपना स्विट्जरलैंड में कर लेते हैं, फिनलैंड में कर लेते हैं, और तुर्की में जाके कर लेते हैं, और अपना यूके के कंट्री में, यूके के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, अब यूके की जो अपना तो सर मैं यही कहना इकोनॉमी है, चाह वो रहा हूँ, पूरी फिर फॉरेनर्स की है, गवर्नमेंट पाकिस्तानी। नौजवान पे क्यों पैसा लगा? जी हाँ, यूके की इकोनॉमी जो है ना, वो पूरी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, या जितने भी वो टाइटोन से बिजनेस के, उनको इनकरेज करती है, उनको सहूलियत देती है, उनको अयाशी देती है, हर किस्म की अयाशी, हर किस्म की सहूलियत देती है, और फिर वो पैसे अपने वहां लेके जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आप देखें करेंसी और बाकी चीजें। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का माहौल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर डिस्करेज किया जाता है, न्यू प्रोडक्ट्स को डिस्करेज किया जाता है, न्यू इनोवेशन को डिस्करेज किया जाता है, उस पर इनकरेज नहीं किया जाता। उसमें बहुत सारी चीज़ें, प्रेशर भी है, फॉरेन जो कुव्वतें, इंटरनेशनल जो कुव्वतें, इंटरनेशनल पावर से उनकी भी वो है, और फिर अपने जो हैं हमारे लोग, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, उनकी बदमाशी अपनी जगह पे है। तो मजबूरन क्या होता है कि पाकिस्तानी लोग चले जाते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बाहर से पढ़ के आ रहे होते हैं, पीएचडी करके आ रहे होते हैं, उनको बस एक प्रोफेसर की वो नौकरी दे देते हैं। देखिए, वो जो बंदा एक पीएचडी करके आया है, उसको आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल के दे दें। रिसर्च क्या कर देती है कि उससे वो देखती है, प्रोसेसेस को एनालाइज करती है, प्रोसेसेस को यूं एनालाइज करती है कि मिसाल के तौर पर एक शर्ट बनती है ना, तो वो उसमें देखती है कि उसके अंदर कहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, लूप होल्स को देखती है, कहाँ पर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, कहाँ पर एनर्जी ज्यादा लग रही है या वेस्ट हो रही है, या डिफेक्ट कहाँ पर आ रहा है। वो माहौल नहीं दिया जाता पाकिस्तानी लोगों को यहाँ पर, सही है? तो जिसकी वजह से लोग भागते हैं और वहां जाके कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रीजन से ये डिपेंड करता है पॉलिसी ऑफ द स्टेट, लेकिन ये चीज चेंज होने को जा रही है।
ऐसा नहीं, अब लोगों के अंदर शऊर आ गया है। अब पॉलिटिशियंस भी समझते हैं कि हम अगर इस तरह का माहौल नहीं देंगे तो ये हमारे लिए भी मसला हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, लोगों के पास कैपिटल है या नहीं, पैसा है या नहीं है, और लिक्विड एसेट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, लोगों के पास बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं और कैश अवेलेबल है या नहीं। सारा गेम किसका है? पैसे का है। पैसा होगा, माहौल होगा, आपके पॉलिटिशियंस आपके साथ ताउन करेंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा होगा, लोग होंगे खाने वाले, और मशीनरी होगी आपके पास, इक्विपमेंट्स होंगे, तब जाके आप इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। सही है, तो उसको आप खुद भी पढ़ लीजिएगा और फिर हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि वो होती क्या है। अभी तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? डू लेट मी नो। नो सर। सही है ना, सिटी का प्रोडक्ट्स का बता रहे हैं। देखिए ये आबादी हमारे कम हो गई है, यहाँ पर नेगेटिव हो गई है। पहले 43 थे या 45 थे, अब 39 हो गए। ये नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। एनीवेज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ओके अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह